भारत और रशिया के बीच में एक रिलेशनशिप को हमेशा बोलते थे कि एक आर्म सप्लायर है, आपने उसको चेंज कर दिया। हथियार खरीदेंगे, जब मर्ज़ी खरीदेंगे, उसके लिए मोदी और पुतिन को मिलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इतना ट्रस्ट तो है ही। ये छोटा मैसेज नहीं है और वेस्टर्न मीडिया में ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि मोदी ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। ये वॉशिंगटन पोस्ट और वहां पर आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। टूरिज्म के बारे में, ई-वीज़ा के बारे में बात हुई है, शिपिंग कोऑपरेशन के बारे में हुई है। इकोनॉमिक जो रोड मैप बना है नॉन यूएसडी ट्रेड के ऊपर, एनर्जी कॉरिडोर्स के ऊपर, फार्मा, डिजिटल, एआई, एविएशन के बारे में बात हुई है। एक एक पैसेंजर जेट बनाएँगे साथ में, उसकी बात हुई है। 19-20 ऐसे कोई एमओयू साइन करे गए हैं। आर्कटिक रूट्स की बात करी गई है। 2-4 साल में अभी हम within 4-5 years the trade has to go to $100 billion. दूसरा ये बताया गया कि भाई अभी जो ट्रेड हो रहा है 96% of the trade is happening in local currency. जो इंडियन लीडरशिप है, they have decided this one thing कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। They are into this game. वो कहते हैं देना ही देना है। तो आदि जी, कुल हासिल क्या है पुतिन साहब की इस विजिट का? बहुत बड़ा है सर। मेरे हिसाब से जो एक एक थीम इस विजिट की रही है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि लोगों ने, किसी ने, जैसे आपने भी बोला ना यार, क्या है यार, अभी तक कुछ डिफेंस डील नहीं साइन हुई। वो ही प्लान था सर। अब इसको थोड़ा सा हमको कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लान एग्जैक्टली वही था कि कोई डिफेंस डील साइन नहीं की जाएगी। आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, यही बात है सर। एग्जैक्टली यही बात है कि कहीं ना कहीं एक जो आपकी रिलेशनशिप है उसका जो थीम है उसको पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश करी गई है। एंड इसमें अगर आप देखें, सब चीजों में बात क्या करी है, इकोनॉमिक्स, मोबिलिटी एग्रीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूक्लियर, स्पेस कोऑपरेशन, ग्लोसनास, नेविगेशन सिस्टम, ये वो बड़ी बड़ी बातें करी हैं। ठीक है जी। तो काफी इसके अंदर कहीं पे भी डिफेंस का डी तक नाम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है सर कि आप एक जो भारत और रशिया के बीच में एक रिलेशनशिप को हमेशा बोलते थे कि एक आर्म सप्लायर है, आपने उसको चेंज कर दिया। ये चीजें सर बड़ी सटली करी गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो चीजें अनाउंस हुई हैं यहाँ पर, फार्मा फर्टिलाइजर्स के ऊपर काफी इंडियन फार्मा फैक्ट्री लगेंगी वहां पर। ठीक है, जॉइंट यूरोप प्रोडक्शन, आपने 195 करोड़ रुपए वहां पर ऑलरेडी लगाया हुआ है, और भी लगने की बात चल रही है। मोबिलिटी एग्रीमेंट की बात चल रही है। एनर्जी न्यूक्लियर के बारे में बात चल रही है कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे 100 से 300 मेगावाट के लिए। इंडिया का जो क्लीन एनर्जी गोल है उसको सपोर्ट कैसे करना है। टूरिज्म के बारे में, ई वीजा के बारे में बात हुई है, शिपिंग कोऑपरेशन के बारे में हुई है। इकोनॉमिक जो रोड मैप बना है नॉन यूएसडी ट्रेड के ऊपर, एनर्जी कॉरिडोर्स के ऊपर, फार्मा, डिजिटल, एआई, एविएशन के बारे में बात हुई है। एक पैसेंजर जेट बनाएंगे साथ में, उसकी बात हुई है। 19-20 ऐसे कोई एमओयू साइन करे गए हैं। आर्कटिक रूट्स की बात करी गई है। आप नाम ले लीजिए सर, कोई भी कोऑपरेशन सेक्टर है उसके अंदर उनका नाम, इस चीज का नाम बड़ा क्लियरली है। यहाँ पर ना Su-57 है, ना S-400 है, ना कुछ है। तो यही मैं जैसे बोल रहा था आपको, ये पूरी थीम चेंज करी गई है रिलेशनशिप की, कि साहब हमारी रिलेशनशिप, अगर आप सोचते हैं सिर्फ हम हथियार खरीदते हैं, हथियार खरीदेंगे, जब मर्जी खरीदेंगे, उसके लिए मोदी और पुतिन को मिलने की जरूरत नहीं है, हमारे इतना ट्रस्ट तो है ही। हम जब भी खरीदना चाहे हम खरीद लेंगे, हमारी जो बातें चलती हैं वो चलती रहेंगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पुतिन साहब यहाँ पर आए हैं, हम एक लॉन्ग टर्म, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरह बात कर रहे हैं, हम ये हथियारबाजी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो वेस्ट और पाकिस्तान और ये जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा। ये चीज सर इस विजिट के करीब 3-4 दिन से पहले से मैं बोल रहा था, कोई डील साइन नहीं होगी डिफेंस के ऊपर। मैंने आई थिंक आपके शो में भी एक बार ही बोला था कि कोई भी डील डिफेंस पे साइन नहीं होगी। Su-30, Su-30 कुछ भी बात नहीं निकलेगी बाहर। इसको क्वाइट रखा जाएगा और जो आपको करना है आप चुपचाप डील करोगे और खत्म करोगे कहानी। तो सर ये एक रीसेटिंग है। अगर आप देख रहे हैं कि हर कोई बोल रहा है कि ये रीसेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, ये एक रीसेटिंग है दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में,
एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ये जो रीसेटिंग हुई है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो पैराडाइम निकला है कि ये वैसा नहीं है रीसेट कि भैया वेस्ट हमको ये बोल रहा है या रशिया हमको ये बोल रहा है तो हम वो कर रहे हैं, वो ये हो रहा है उसकी वजह से, कुछ नहीं है। इन दोनों के बीच में जो जो रिलेशंस हैं उसको आगे किया जा रहा है, सिंपल एज दैट, उसके अंदर कहीं डाउट नहीं है। और ये मैसेज सर कल रात से जब उनको रिसीव किया गया उसके बाद से आपने देखा बहुत लोगों ने वो गाड़ी के बारे में सवाल पूछे, यार ये कहाँ से सफेद गाड़ी आ गई, ये क्या है, ये लोगों को ये समझ में नहीं आया। ऐसा टोयोटा की फॉर्च्यूनर जो है वो भारत में बनती है, ठीक है ना, टोयोटा की फॉर्च्यूनर भारत में बनती है और इस गाड़ी का जो पूरी आर्मामेंट भी है वो भी भारत में बनता है। जितना इसका बैलिस्टिक आर्मर है, जितना एंटी एक्सप्लोजिव आर्मर है, जितना बुलेट प्रूफ आर्मर है, वो सारा पूना महाराष्ट्र में भारत में बनता है ये। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है आपने कि हाँ जी वो बाहर का ब्रांड होगा। और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बोलना चाहूंगा कि यार महिंद्रा टाटा सर जी अपना एक ब्रांड होना चाहिए था, ठीक है। वो बनाया तो भारत में है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भैया वो आर्मर्ड गाड़ी भारत में बनी है जिसमें मोदी जी पुतिन दोनों। एंड अगर आप देखें इसकी ऑप्टिक्स को कि पूरे काली गाड़ियों के 25-30 काली गाड़ियां मैंने देखी, उनके कॉन्वॉय कैसे जाता है, उसके अंदर एक सफेद गाड़ी जा रही है। तो दूर से मतलब 5 किलोमीटर दूर से कोई बोल देगा वो देखो मोदी पुतिन जा रहे हैं। बट अगर आप पूरा एक थीम देखेंगे पूरी विजिट का, पूरा जो उनका यहाँ पर वो आए हैं, वो पूरा एक इकोनॉमिक थीम है। आदि जी, दो अहम बातें, एक भारत को तेल सप्लाई जारी रहेगी और ये खुला ऐलान किया गया है, जाहिर है मैसेज व्हाइट हाउस को दिया गया है। अमेरिका में सदमा है कि इतना प्रेशर डाला पुतिन के ऊपर भी और मोदी के ऊपर कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए। उस प्रेशर के बाद भी मोदी जी हाथ मिलाते हैं, जप्फी डालते हैं, खुद रिसीव करने जाते हैं पूरे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर। वो एक तस्वीर बहुत कुछ बयान कर गई, ये इंडिपेंडेंट भारत है, तुम्हारी डिक्टेशन के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। ये छोटा मैसेज नहीं है। और वेस्टर्न मीडिया में ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि मोदी ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। ये वॉशिंगटन पोस्ट और वहां पर आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। अभी इंडो रूस इकोनॉमी समिट शुरू हुई है सर और इसमें जो शुरुआती रिमार्क्स आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उन्होंने कहा है कि भारत जल्दी ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में नई संभावनाएं हैं। भारत रूस के साथ के बीच में फ्री ट्रेड पर बातचीत हुई है। डिफेंस और स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है और उन्होंने ये कहा है कि बहुत कम समय में बड़ा लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं। हमारे एक दोनों के जो रिश्ते थे वो एक आइडियोलॉजिकल रिश्ते थे, वो हमारे एक मिलिटरी रिश्ते थे, एक स्ट्रेटेजिक रिश्ते थे। बट कभी उस रिश्तों को उठा के कंप्लीट बिजनेस में कन्वर्ट करने की किसी ने कोशिश नहीं करी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें